द्रौपदी का अहंकार चूर चूर हो गया और भक्ति का असली मार्ग दिखाया। भक्ति की कसौटी और अहंकार का अंत। क्या आप जानते हैं कि भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह कोई शत्रु नहीं है, वह हमारा एक सूक्ष्म अहंकार है जो हमारी सेवा के पीछे छिपा होता है। आज की यह कथा केवल द्रौपदी की परीक्षा नहीं बल्कि हर एक उस इंसान की है जिसने अपनी नेकी पर गर्व किया था। एक ऐसा राज सूर्य यज्ञ जहां पकवानों की खुशबू तो बहुत थी परंतु समर्पण प्रेम की भारी कमी थी। जहां साक्षात पूर्ण सतगुरु सपत ऋषि महाराज जी भोजन करने के लिए आ रहे थे, फिर स्वर का एक दिव्य घंटा मौन हो जाता है। आइए जानते हैं उस रहस्य को जिसने द्रौपदी का अहंकार को ही चूर चूर कर दिया और भक्ति का असली मार्ग सपत ऋषि महाराज ने उनको दिखाया। ये कथा बहुत पुरानी है। आइए चलते हैं उसी समय जहाँ राजा महाराजाओं के सिंहासन लगते थे और बड़े बड़े योद्धा उस काल में थे जिस काल में महाभारत हुआ करता था। उसी समय एक हमारे संत सपत ऋषि महाराज जी जो उस समय के पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा थे के बताया जाता है कि उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, जिन्होंने भीम का अहंकार तोड़ा और न जाने कितने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को उन्होंने अहंकार तोड़ा। आइए आज उसी कथा से जुड़ जाते हैं। एक समय की बात है कि पांडव और कृष्ण भगवान जी एक महल में बैठे थे और महल में बैठे बैठे कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम एक राज सूर्य यज्ञ करो। सभी पांडव उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वहीं द्रौपदी भी बैठी थी। कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि तुम एक राज सूर्य यज्ञ करो और वो राज सूर्य यज्ञ तुम्हारा वे पूर्ण करवा सकते हैं जो आज के समय के पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा है। युधिष्ठिर चौंक गया, द्रौपदी चौंक गई, भीम भी चौंक गया। वे कहने लगे महाराज, हम तो आपको ही भगवान मानते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, आप सपत ऋषि को आमंत्रित करें। सपत ऋषि आज के समय के पूर्ण सतगुरु हैं। तभी पांडव उन्हें निमंत्रण भेज देते हैं। शाही दरबार से निमंत्रण आता है और सपत ऋषि महाराज जी के पास आमंत्रित पहुंच जाता है। जैसे ही सपत ऋषि को आमंत्रित किया जाता है वैसे ही द्रौपदी ने अपने हाथों से और बड़े ही उत्साह के साथ अपने हाथों से 56 प्रकार के भोजन तैयार किए। उसने अपने हाथों से ही वो सारे भोजन बनाए क्योंकि द्रौपदी को अपनी कला पर बहुत गर्व था। उसे लगा कि ऋषि भोजन की प्रशंसा जरूर ही करेंगे। जब ऋषि भोजन करने बैठ गए तो बहुत ही सादगी और प्रेम से खाने लगे, लेकिन उन्हें साधारण ढंग से खाते देखकर, क्योंकि संतों की महिमा तो अलग होती है, वे तो दूसरे के भाव देखते हैं, वो कोई ईर्ष्या नहीं करते, वो कभी कोई किससे गिलानी नहीं करते, वो तो केवल इंसान का अंतस्करण देखते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। सपत ऋषि महाराज जी ने सारा भोजन एक समान मिला लिया। द्रौपदी ने भोजन बड़े ही अच्छी तरीके से बनाया था और बड़े ही सोने चांदी के बर्तनों में महाराज ऋषि को वो भोजन परोस देती है और ऋषि आसन पर बैठकर सारा भोजन एक साथ मिलाकर खाने लगते हैं। उनके हाथ भंड जाते हैं। द्रौपदी को गिलानी हो जाती है, वो घृणा करने लगती है। भोजन तो सपत ऋषि महाराज जी कर चुके थे और भोजन करते ही द्रौपदी ने उनको विदा कर दिया। विदा जैसे हुआ तो घंटा नहीं बजा आकाश में, फिर आकाश वो दिव्य मौन रहा। फिर ये सारे भागकर कृष्ण भगवान महाराज जी के पास जाते कि हे महाराज, हमने तो ऋषि को भोजन कराया, उनसे हमने तारीख भी ली, उन्हें हमने आमंत्रित भी किया, लेकिन जैसा आपने कहा था ऐसा तो कोई घंटा ही नहीं बजा। तभी
कृष्ण भगवान जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे द्रौपदी, क्या तेरे मन में महाराज ऋषि के प्रति घृणा उत्पन्न हुई थी? द्रौपदी चौंक जाती है, जी महाराज, कि तेरे मन में ऐसी क्यों घृणा आई? द्रौपदी कहती है, महाराज, मेरे मन में शपथ ऋषि के प्रति ये भाव उस समय पैदा हुए जब शपथ ऋषि महाराज आसन पर बैठ गए और मैंने सोने चांदी के बर्तनों में उनको भोजन परोस दिया। उन्होंने सारा भोजन एक साथ मिला लिया। एक साथ मिलाने के उपरांत में उन्होंने दोनों हाथों से खाने लगे। मुझे घृणा हो गई कि कितनी उच्च कोटि के ये संत हैं और किस प्रकार से ये भोजन कर रहे हैं। बस महाराज, मेरी ये भूल थी। तो कृष्ण कहते हैं कि तेरी ये भूल कोई छोटी भूल नहीं है, वे मालिक हैं। तो घंटा कैसे बजेगा जब तूने उनको निराश कर दिया? उन्हीं के हाथ का वो सारा काम है। फिर पांडव द्रौपदी कृष्ण भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे महाराज, हमारा मार्गदर्शन करो, एक बार फिर हमें कुछ बात बताएं। कृष्ण भगवान जी प्रेम से कहने लगे, तो फिर एक बार शपथ ऋषि को आमंत्रित करो। फिर एक बार शपथ ऋषि महाराज जी को आमंत्रित किया जाता है। भीम कहता है कि शपथ ऋषि को तो मैं ही उठाकर ले आऊंगा। अब भीम जो है रथ और सेना के साथ शपथ ऋषि महाराज जी कुटिया की तरफ को रथ की यात्रा मोड़ देते हैं और धीरे धीरे वे महाराज शपथ ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। शपथ ऋषि महाराज अपने आसन पर बैठे थे जैसे कोई अंतर ध्यान हो गए हों। बड़ी गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। तभी भीम आ गया और हाथ बंधे खड़ा रहा। जैसे ही महाराज अपनी मौन से बाहर आए, उन्होंने भीम को खड़ा हुआ देखा। महाराज शपथ ऋषि कहने लगे, अरे भीम, तू बैठ क्यों नहीं सकता, खड़ा क्यों रहा? वो कहने लगा, भीम महाराज, मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं, आप मेरे साथ चलो। वहां आपके लिए एक बार फिर से नाना प्रकार के भोजन व्यंजन तैयार कर रखे हैं रानी द्रौपदी ने। सप्तऋषि महाराज कहते हैं कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगा। भीम को अपनी गधा पर और अपने बाजुओं पर बहुत ही घमंड था। भीम कहने लगा, महाराज, मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा। सप्तऋषि कहते हैं, क्या तू मुझको उठाकर ले जा सकता है? तो फिर एक बार कोशिश करके देख। तो फिर एक काम कर भीम, वह जो खुंटी दिख रही तुझे, उस खुंटी पे मेरा एक ठेला टंग रहा है, तू बस उस ठेले को उतार कर लिया, मैं समझ लूंगा कि तेरे में बहुत सारा बल है। जब भी भीम जो है उधर को चलता है और खूंटी पर से उस ठेले को उतारने का प्रयास करता है। भीम को पसीना आ जाता है, लेकिन वो ठेला भीम पे से उतरा नहीं। घंटे 2-4 घंटे हो गए, सारा दिन हो गया, चूर चूर हो गया, नशे मांगे धरती पे गिर गया। महाराज ऋषि के पैरों में गिर गया। महाराज, मुझे मेरी भूल को माफ कर दो। महाराज कहते हैं कि जा, मैं नहीं जाऊंगा। जब मैंने एक बार मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही भीम अपने बल को हार कर जाता है और महल में पहुंच जाता है, उसका मुंह बिल्कुल लटका हुआ। सारे बैठे, द्रौपदी, सारे पांडव, कृष्ण भगवान, बलराम सभी बैठे हुए थे। बड़ा सिंहासन राज दरबार में लगा हुआ था। तभी भीम की ऐसी हालत को देखकर कृष्ण भगवान बड़े मुस्कुराए, कहने लगे, अरे भीम, क्या बात हो गई? क्या तुझको अभी भी लगता है कि तू अपनी गदा से, अपने बल से किसी ऋषि को उठाकर ला सकता है? भीम जो है महाराज कृष्ण के पैरों में गिर गया। महाराज, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा अहंकार था अपनी बल पर, मेरा अहंकार टूट गया है। तो कृष्ण भगवान जी वहां कहते हैं कि वे कोई छोटे ऋषि नहीं है, वे तो पूर्ण सतगुरु हैं। शपथ ऋषि समय के पूर्ण सतगुरु परमात्मा है।
तभी कृष्ण भगवान जी द्रौपदी की तरफ को इशारा करते हैं कि गलती द्रौपदी ने करी है, यही सुधारेंगे। द्रौपदी के मन में धारणा आ गई, क्योंकि उस मालिक परमात्मा की लीला तो परम्पार है। जैसे द्रौपदी अपने सिंहासन पर बैठी थी, उसने अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और नंगे पांव भाग पड़ी सपत ऋषि की कुटिया की तरफ। जैसे जैसे उसके पैरों में छाले पड़ते गए, भूख प्यास से व्याकुल रही, और जैसे जैसे वो महाराज सपत ऋषि के पैरों में गिर जाती है, तो वहां कहती है द्रौपदी कि हे महाराज, मैं तो आपके इन चरणों में आई हूं, मेरी भूल को माफ कर दिए। और द्रौपदी कहती है कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान, और जो जो पग मैं आगे को धरूं कोटि यज्ञ समान। कि हे महाराज, मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। और यदि ये वाक्य सच्चा है कि हम संत मिलन जो जाते हैं तज माया अभिमान, और एक एक पग कोटि यज्ञ के समान है, मालिक क्या ये बात सत्य है? सपत ऋषि बड़े प्रेम से मुस्कुराते हैं और द्रौपदी के सिर पे अपना हाथ धर देते हैं कि हे पुत्री, तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, चल मैं तेरे साथ चलूंगा। तभी द्रौपदी की ऐसी बातों को सुनकर सपत ऋषि उनके साथ हो लेते हैं। द्रौपदी फिर अपने आप नाना प्रकार के व्यंजन बनाती है और सपत ऋषि महाराज जी को आसन पर बिठा देती है। सारा भोजन अपने हाथों से परोसती है, फिर बीज न लेकर हाथ से हवा करने लगी। महाराज ऋषि ने, सपत ऋषि ने द्रौपदी की इस सेवा के बदले पांडव के रास्ते ही खोल दिए। तभी जैसे ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं महाराज जी, आकाश में दिव्य घंटों की गूंज उमड़ पड़ती है, जैसे दिव्य प्रकाश मानो हर तरफ घंटा ही घंटा बज रहा है। द्रौपदी का खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे उन्हें महाराज सपत ऋषि के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए कहा, हे महाराज, पिछली बार जो मैंने भूल करी है, महाराज मेरी भूल को माफ कर दिए और मेरी लाज आपके हाथ में है। तो ये तो आपने सुना ही था कि जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय भी सपत ऋषि ने ही उसकी लाज बचाई थी, क्योंकि वे मालिक है सतगुरु सपत ऋषि महाराज। वे उस समय के पूर्ण सतगुरु सपत ऋषि महाराज जी थे। तो साथ संगत जी, द्रौपदी को अपनी भूल पर बड़ा ही पछतावा हुआ, ऐसे ही भीम को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। सभी पांडव चौंक गए और कृष्ण भगवान जी लास्ट में जब घंटे घड़ियाल बजने लगे, पूरा एरिया में घंटे बजने लगे, मानो जैसे सारा संसार में घंटे घड़ियाल बज रहे हो। तभी कृष्ण भगवान जी कहते हैं द्रौपदी को कि हे द्रौपदी, अब तेरा राज सूर्य यज्ञ पूरा हो जाएगा, अब तू घबरा मत, क्योंकि अब जब तुझे महाराज सपत ऋषि ने तुझको आशीर्वाद दे दिया है, और क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका वचन कभी कटेगा नहीं। तो ऐसे ही साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे संत रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें यही एक बात बताई है कि अहंकार महाविनाश का काम है। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और प्रेम से ही अपने जीवन को जीना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं साथ संगत जी कि अहंकार एक सूक्ष्म रोग है, किसी को भी लग सकता है। सेवा करे, गर्व न करे, समर्पण करे, पर प्रदर्शन न करे। हमें उम्मीद है कि द्रौपदी और सपत ऋषि की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस कथा से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया और भी बेहतर आपको बना सकती है और प्रेरणादायक बना सकती है। यदि आप इस कहानी से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं तो आज आपको बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है। अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं या किसी विशेष संत जैसे रविदास या कबीर साहब या सतगुरु समनदास जी महाराज या उनके जीवन की कुछ भी आपको या किसी की भी
कुछ आपको सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। भक्ति के इस सफर में हम साथ जुड़े भक्ति के इस सफर में हम साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर करें, घंटी वाला बटन दबाकर, और याद रखिए कि मन चंगा कटौती में गंगा। जब आप हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के शरण में आ जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास लिख दोगे तो समझ लेना कि आपके जीवन में भी खुशी आने वाली है। हम आपकी बहुत कीमती राय जानना चाहते हैं, क्योंकि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज पूर्ण सतगुरु है और कृष्ण भगवान जी। अब आप ये समझो कि समय समय पर जैसे बताया कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। कि इस संसार के अंदर जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है और धर्म इधर उधर भागने लगता है, उस समय संत अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे कलयुग में केवल नाम रविदासा है, और आज इस कलयुग में ही समनदास जी महाराज, ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज, ऐसे ही महाराज रविदास जी ने वो बात बताई है कि मन चंगा कटौती में गंगा। कि यदि हमारा मन शुद्ध और पवित्र है तो हमें किसी भी तीर्थ, किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो साथ संगत जी वीडियो का समापन ही करेंगे। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।